हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं अंकुर राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर राणा लर्नर्स पर। तो गाइस, आज की वीडियो में जानेंगे कि लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। क्या हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि सर घर पे स्टडी नहीं हो पाती है तो लाइब्रेरी जाना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कितना इम्पोर्टेंट रोल करता है, सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जुड़े रहिएगा। और लाइब्रेरी का क्या रहता है कि अलग अलग कंडीशंस होती हैं। पहला तो ये कि अगर लाइब्रेरी आपके पास में है, जैसे मान लिया यही 2 या 3 किलोमीटर के आसपास क्षेत्र में है, तो आप नॉर्मल जा सकते हैं। लेकिन अगर लाइब्रेरी को आपको जाने में ही 2 घंटे 3 घंटे लग जा रहे हैं, इतना दूर है, तो उसका मुझे लगता नहीं इतना शायद बेनिफिट आपको लाइब्रेरी का हो। हाँ, लाइब्रेरी से ये ज़रूर रहता है कि आप फोकस स्टडी कर पाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं, जिसका गोल फोकस होता है ना, जिसको ये पता होता है कि मुझे करना क्या होता है, उसके लिए जगह मैटर नहीं करती। मैं आपको अपना भी बताऊं तो मैंने आज तक कभी कोई लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन नहीं करी, लेकिन स्टडी के लिए कभी जगह मैटर नहीं करती। मेरे मतलब ग्रैंडफादर थे, वो भी एक बात कहते थे कि अगर मान लिया अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना और आपका फोकस पढ़ाई पे है, तो अगर कान पे ढोल भी बजते रहेंगे ना तो वो भी सुनाई नहीं देंगे आपको, अगर आपका फोकस है। तो देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइब्रेरी जाने से आपकी स्टडी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी या घर पे कम स्टडी हो पाएगी। बहुत लोगों के मन में डाउट लगता रहता होगा कि सर काफ़ी लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यू स्टडी कर पा रहे हैं 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे। भाई ये बताओ, आपको भी तो वहाँ, आप ही को भी तो पढ़ना है वहाँ। अगर लाइब्रेरी जाके भी आपका फोकस नहीं बना तो फिर कौन स्टडी करेगा वहाँ पे। तो मेन जो है वो फोकस है। फोकस अगर आपका मतलब आपने टारगेट पे है कि मुझे आज कितना स्टडी करना है, किस तरीके से करना है, तो वो आप घर पे भी फोकस कर सकते हो। कोई जगह मैटर नहीं करता। आप मान लिया आपसे लाइब्रेरी आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पेरेंट्स नहीं मतलब उतना अफोर्ड करते कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, या आपसे लाइब्रेरी इतना दूर है, आपके आसपास नहीं है, और आपके मन में शंका दुविधा बनी हुई है कि शायद मेरे पास भी लाइब्रेरी होती तो मैं आज इतना अच्छा परफॉर्म कर लेता या कर लेती, या मेरी आज इतनी अच्छी तैयारी हो गई होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच बताऊं, मोस्टली एस्पिरेंट जो देखो, मोस्टली क्या मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल अगर आप स्टडी करना चाहते हैं ना, तो स्टडी आप कहीं भी बैठ कर सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जगह कोई मैटर नहीं करती। आप जहाँ भी हैं, जिस कंडीशन में हैं, वहीं पे अपनी बैठ के स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर लाइब्रेरी आपके आसपास नज़दीक है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बताऊँ आपको, अगर आप हाँ, बहुत इसमें भी फिर एक बार और डाउट ले लेता हूँ कि एक बार इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट के ये भी डाउट रहते हैं कि सर घर पे स्टडी नहीं हो पाती, वो माहौल नहीं मिलता, बार बार कहीं आना पड़ जाता है, कहीं जाना, और उसके लिए भी फोकस नहीं हो पाते। मैं सच बताऊँ आपको, देखो, काम ऐसा कोई नहीं है जिसके घर पे काम ना हो। सभी लोगों को काम मैनेज करना पड़ता है, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। मुझे भी घर के बहुत सारे काम करने के बाद ही स्टडी करने का मौका मिलता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मतलब जिनके मतलब लाइब्रेरी बहुत दूर है और वो घर से स्टडी कर रहे हैं, तो उनको मैं यही बताऊँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे स्टडी करनी है, तो आप घर के पहले काम कंप्लीट कर लें, उसके बाद आराम से बैठ के स्टडी करें। दिन में अगर बहुत सारे काम रहते हैं तो आप रात को स्टडी कर सकते हैं। देखिए, अप्स एंड डाउन रहेंगे, किसी दिन ज़्यादा स्टडी होगी, किसी दिन कम होगी, ठीक है, ये ज़रूर रहेगा आप लोगों के साथ। लेकिन हाँ, ऐसा बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं कह सकते कि लाइब्रेरी से ही आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, कि आप घर से सिलेक्शन नहीं ले सकते या घर बैठ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। मैं सच बताऊँ, मेरा एक छोटा सा रूम कभी दिखाऊँगा आपको वीडियो में, जिसमें मैं बैठकर स्टडी करता था, और उसी में मेरी सारी बुक्स वगैरह रहती थी, और मैं जब स्टडी करता था गेट बंद कर लिया करता था। देखो, मानने वाले के लिए, मैं सच बताऊं, मानने वाले के लिए ही आपका घर का रूम ही आपके लिए लाइब्रेरी बन सकता है, अगर आप फोकस्ड हैं। आपको मैटर ही नहीं करेगा कि आप कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। आप उन लोगों को तो देखिए, उन एस्पिरेंट को देखिए जो चौराहे की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या उनसे ज़्यादा मतलब आप मानते हो कि आपके घर में शोर होगा इतना ज़्यादा? नहीं होगा ना। उनसे वहाँ पर कितना ट्रैफिक्स वगैरह सब चीज़ें, लेकिन वो फोकस्ड हैं। मैं वीडियो के स्टार्टिंग से आपको क्या बात बता रहा हूँ, फोकस्ड। अगर आप अपने टारगेट को लेकर फोकस है तो आपको जगह तंग ही नहीं करेगी, जगह परेशान ही नहीं करेगी। आपको अगर कोई थोड़ी सी भी जगह मिल जाएगी, आप बैठकर वहीं स्टडी कर लोगे, अगर आप फोकस्ड हैं, आपका मन है करने का सब कुछ। लेकिन जिसका मन ही नहीं है करने का, उसको चाहे लाख सुविधाएं दे दी जाए, उसको चाहे लाख अच्छे से अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन करा दी जाए, अगर उसका फोकस ही नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आज के यूट्यूब में भी बहुत चल रहा है कि लाइब्रेरी वगैरह ये ज्वाइन करिए, वहाँ मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ। देखिए, वो सबकी अपनी चॉइस है। हाँ, जिसको लाइब्रेरी करना ज्वाइन है,
वो कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें, ठीक है। और अपना बैठकर आराम से घर पे स्टडी करें। देखो घर के काम वगैरह करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। घर के काम करने के बाद अपनी स्टडी करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप घर के काम भी कर रहे हैं और अपनी स्टडी भी वगैरह भी कर रहे हैं। समय धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। स्टार्टिंग में सबके साथ प्रॉब्लम रहता है कि सर मैं सही से कंटिन्यू स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप जैसा भी आपको सूटेबल लगे। देखो अगर लाइब्रेरी ज़्यादा दूर है तो मेरा मानना ये है कि मत जाएं आप लाइब्रेरी, अपना घर पे बैठ के ही आराम से अच्छे से स्टडी करें। घर जैसा माहौल आपको नहीं मिल सकता। वहाँ पे जाके आजकल बहुत ज़्यादा आपको लाइब्रेरी में डिस्ट्रैक्शन भी तो बढ़ सकता है। आजकल आपको पता ही है BF GF का क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें पता चलता है कि लाइब्रेरी ही ज्वाइन करने का मकसद कुछ और था और इरादा ही कुछ और बदल गया। वहाँ जाके कोई पसंद आ गया, कोई आंखें चार हो गई, तो वो सब चीज़ें पता है ये सब बहुत डिस्ट्रैक्शन करेगा। उससे अच्छा ये है कि अपने घर का रूम है, अपना बैठ कर आराम से स्टडी करो, रूम बंद करके अपना स्टडी करो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इनफोकस नहीं, कुछ नहीं। ये पता क्या होता है, हम बहुत लोगों का रहता है कि लाइब्रेरी से ही 2-4 बातें स्टार्ट कर लेते हैं कि अच्छा आप भी आते हैं लाइब्रेरी में, ये अच्छा, बस इन्हीं 2-4 बातों से फिर सारा खेल आपको पता ही है कैसे बिगड़ता है। तो ये भी एक आज बहुत बड़ा इशू है कि जो आप लोग मतलब बहुत एस्पिरेंट ये फेस करते हैं कि नॉर्मल छोटी सी बातों से स्टार्टिंग करते हैं कि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तुम भी प्रिपरेशन कर रही हो, ये वो वगैरह डाउट वगैरह से स्टार्ट होता है। फिर आप लोगों को पता ही है कि डायरेक्शन ही आप लोगों की बदल जाती है। तो एक ये भी सबसे बड़ा है। मैं मानता हूँ कि देखो सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो मतलब स्थिर हैं अपने आप को लेकर उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोग एस्पिरेंट इन चीज़ों में पड़ जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो घर पे रहकर अपना आराम से स्टडी करें। रूम बंद करके आप स्टडी कर सकते हो। घर वालों को बता दीजिए कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, आपको कोई तंग करेगा ही नहीं, ठीक है। और घर के अगर काम रहते हैं तो आप उनको पहले कंप्लीट करें। बीच में कोई आप देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपना मुझे पता है कि मुझे ये काम करना होता है तो मैं उन काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद अपने रूम में स्टडी करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो मुझे कोई तंग करने नहीं आता, मुझे कोई भी तंग करने नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो भी काम रहता था वो सारा कंप्लीट करके अपना स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को भी अगर गर्ल्स हैं, देखो घर का काम रहता है, मैं मानता हूँ हमें भी बाहर का घर का काम रहता है, बॉयज़ को भी, लेकिन आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अपना आराम से स्टडी के लिए बैठिए। बीच बीच में समय मिलता है तो बैठ जाइए। अगर बीच बीच में आप 1 घंटे 2 घंटे से स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा इधर उधर करना है तो आप उसमें घर के काम भी कर सकते हैं ऐसा। तो आई होप आप सारी बातें समझ पाए होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट करता है, लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट करता है फोकस। अगर आपका फोकस है तो जगह मैटर ही नहीं करेगी, आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं या आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फोकस लेके आइए और अपनी स्टडी कीजिए। हाँ अगर आप उसके बाद भी अपनी स्टडी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं, आप टारगेट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं अंकुर राणा लर्नर्स टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट पहले से स्टडी कर रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड वगैरह सब चीज़ें सेंड करते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है, मैं काफ़ी समय से मतलब रेगुलर स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, लाइब्रेरी वालों के लिए भी बोल रहा हूँ और जो अभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं किया हो उनके लिए भी बोल रहा हूँ, तो आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे एक बार वीडियो देख सकते हैं और हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एस्पिरेंट कंटिन्यू अपनी स्टडी कर पा रहे हैं, ठीक है। आपका भी कंटिन्यूटी बन जाएगी उससे। तो गाइज़ आई होप ये लाइब्रेरी को लेकर आपके दिमाग से मतलब निकल गया होगा कि ऐसा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए। आप नॉर्मल वे में बैठ के अपने घर पे आराम से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हाँ अपने डेली स्मॉल टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव करने का ट्राई कीजिए। अप्स एंड डाउन ज़रूर रहेंगे, हाँ कभी कम ज़्यादा स्टडी होती रहेगी, ये सबके साथ रहता है, कभी काम आ जाएंगे कभी कुछ आ जाएंगे। तो उससे अच्छा यही है कि अपने काम निपटा कर घर पे जब अपना काम कंप्लीट हो जाए, घर के सारे काम जो करने होते हैं उसके बाद अपना बैठो और उसके बाद स्टडी करो, ठीक है। एक घर पे दूसरा फ़ायदा ये भी होता है, आपको लाइब्रेरी में कौन पूछने आएगा, चाय पानी कौन पूछने आएगा। अब आप घर का टिफ़िन वगैरह ले जाओगे तो वही अपना खा लोगे, कई बार नहीं खा पाओगे, कई बार मन नहीं करेगा। घर पे तो ये भी रहता है कि मदर बीच में आके पूछ भी लेती है कि खाना खाया बेटा, खाना किस टाइम खाओगे, या बीच में चाय वगैरह भी बना के ले आती है मदर, पानी वगैरह भी आपको दे देती है। तो बहुत सारी चीज़ें, मैं मानता हूँ कि आप घर को इतना वो मान के मत चलो, लाइब्रेरी को इतना फोकस भी करके मत चलिए कि एक लाइब्रेरी होगी या एक ऐसा माहौल ही क्रिएट होगा तब अच्छे से स्टडी हो पाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका फोकस्ड है तो आप बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, घर पे ही अपने आप को मतलब सिक्योर महसूस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और मैं मानता हूँ कि
बहुत अच्छी स्टडी आपकी हो सकती है। एक बार आप ट्राई करके देखिए। जिनके भी दिमाग में ये लाइब्रेरी का चल रहा था वो शायद रिजॉल्व हो गया हो, आई होप, मुझे आशा है। और जुड़े रहिएगा गाइस इसी तरीके से। और वीडियो अब तक जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो गाइस अगर आपको पसंद आती है, और अच्छा लगे तो कमेंट्स भी मार दिया करो जो भी आपको ठीक लगे। और दूसरी बात यही कहूँगा कि बस आप फोकस रहिए और अपनी अच्छे से स्टडी करते रहिए, और हमेशा टारगेट पे फोकस रखिए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और अपने डेली स्मॉल टारगेट्स के साथ आप स्टडी कीजिए। और कुछ भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अंकुराना लर्नर्स, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और जिनको लगता है कि मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पा रही और मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो आप वहाँ पे, और मैं लाइव मतलब संडे में टेलीग्राम लाइव सेशन भी लेता रहता हूँ रात को 9 बजे, जिसमें आप मेरे से मोस्टली जितने भी आपके डाउट्स रहते हैं वो सारे डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिसमें जो भी आपके स्टडी रिलेटेड डाउट रहते हैं वो सारे आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। थैंक यू। आई होप आप सभी सारी बातें क्लियर हो गई होगी। थैंक यू गाइस। जय हिंद।